Hello everyone, welcome to my channel Study Academia. Today we are going to learn about Jainism. आज हम लोग Jainism के बारे में पढ़ेंगे. So let's start today's lesson. If you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for more updates. So the topics we are going to learn today are Jainism and life of Mahavira. तो ये दो टॉपिक्स जो है जैनिज़्म एंड उसके जो टेक्स्ट्स है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे एंड लाइफ ऑफ महावीरा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे एंड ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ महावीरा जो है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं. जैनिज़्म. Jaina teachings were first preserved as an oral tradition, but later they were collated and recorded. तो जैन टीचिंग्स जो थे वो पहले मौखिक परंपरा और मौखिक रूप से वो प्रिजर्व किया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिकॉर्ड कर कंबाइन करके रिकॉर्ड किया गया. द सीक्रेट बुक्स ऑफ द जैनस आर नोन एज सिद्धांत और आगमा. जैन की पवित्र पुस्तकों को सिद्धांत या आगम के नाम से भी जाना जाता है. Earliest texts are in an eastern dialect of Prakrit known as Ardh Magadhi. जैनिज़्म के जो अर्लीस्ट टेक्स्ट्स थे वो मेनली थे प्राकृत जो कि अर्ध मगधी के नाम से जाना जाता है. The compilation of the entire canon is traditionally believed to have taken place in 5th or 6th century CE at a council presided by Devardhi Shamashamana held in Ballavi in Gujarat. ये माना जाता है कि 5th और 6th सेंचुरी में जो गुजरात के बल्लभी रीजन में देवर्धी शमाशमना ने जो एक काउंसिल प्रिसाइड किया था वहाँ पे ये पूरा जो कैनन था जैनिज़्म टेक्स्ट का उसको कंपाइल किया गया था. So the early texts of Jainism are Atharanga Sutra, Sutra Kritanga and Kalpa Sutra. ये तीन जो है ये मेनली जैनिज़्म का अर्ली टेक्स्ट्स है. Jainism around 3rd century split into two major sects, the Digambara or naked and the Shvetambara in white cloth. तो 6th सेंचुरी में जैनिज़्म का दो विभाजन हो गया था. एक था दिगंबरा जो कि नेकेड थे एंड दूसरा जो था वो था श्वेतंबरा जो कि वाइट कपड़ों और वाइट वस्त्रों में वो लोग रहते थे. लॉर्ड महावीरास इमीडिएट डिसिपल्स वेर नोन एज गंधराज. महावीर के जो तत्काल शिष्य थे उन लोगों को गंधरस के नाम से जाना जाता है. ऑल गंधराज पोजेस्ड परफेक्ट नॉलेज और केवल ज्ञान. तो महावीर जैन के जो शिष्य थे उन लोगों को गंधरस कहते थे एंड उन लोगों के पास परफेक्ट नॉलेज होता था जिसे केवल ज्ञान भी कहा जाता है. दे ओरली कंपाइल्ड द डायरेक्ट प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा इनटू 12 मेन टेक्स्ट और सूत्रास. तो उन लोगों ने क्या किया, महावीर जैन के जो डायरेक्ट उपदेश है उन लोगों ने उस उपदेश को 12 मेन टेक्स्ट और सूत्रास में कंपाइल कर दिया था जो कि ओरली वो लोग किए थे. दिस टेक्स्ट आर नोन एज अंगास और लिम्स और मेन टेक्स्ट एंड आर द ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स. ग्रंथों को अंग कहा जाता था और ये माना जाता है कि ये जो 12 मेन सूत्रास थे ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के ओल्डेस्ट रूप थे. Monks who had knowledge of a minimum 10 purvas were known as Sutrakevalis. ये 10 purvas क्या थे? 10 purvas means early or previous texts which are considered original teachings of Jainas. जिन monks को ये 10 purvas minimum 10 purvas का नॉलेज था उन लोगों को श्रुतकेवलीज भी कहा जाता था. अब हम जानेंगे जैनिज़्म में जो दो डिवीज़न हुआ था श्वेतंबरा एंड दिगंबरा उसके कैनन के बारे में. कैनन मीन्स जो टेक्स्ट होते थे उन लोगों का उसके बारे में. द फर्स्ट वन इज श्वेतंबरा कैनन. दे हैव 12 अंगास, 12 उप अंगास, 10 prakirans,
सिक्स छेद सूत्रास, ये जो है ये सभी श्वेतंबरा टेक्स्ट में आता है। श्वेतंबरा कैनन में 12 अंगास होते हैं, 12 उपांगास होते हैं, जहाँ पे स्क्रिप्चर्स विच प्रोवाइड फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ अंगास, जो अंगास होते थे 12 उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन ये 12 उपांगास में होते थे। 10 प्रकीर्णस जहाँ पे होता था स्क्रिप्चर्स, ये 10 प्रकीर्णस क्या थे, ये थे स्क्रिप्चर्स विच डिस्क्राइब इंडिपेंडेंट और मिसलेनियस सब्जेक्ट ऑफ जैन रिलीजियन। जैन रिलीजियन के जो इंडिपेंडेंट और जो अलग स्क्रिप्चर्स होते थे ये सब 10 प्रकीर्णस में होते थे। 6 छेद सूत्रास, सब्जेक्ट मैटर डिस्क्राइब्ड इन दीज इज ओनली फॉर मंक्स एंड नन्स एंड नॉट फॉर ले पीपल। तो ये 6 छेद सूत्रास में जो होते थे ये ओनली फॉर मंक्स एंड नन्स जो होते थे जैनिज्म के उनके लिए ही ये होता था। द दिगंबरास हैव अ डिफरेंट कैनन नोन एज सिद्धांत। दिगंबरा के जो दिगंबरा विभाजन और डिवीजन था उनका जो एक कैनन था वो डिफरेंट था श्वेतंबरा से, एंड दिगंबरास के जो कैनन थे उसका नाम था सिद्धांत। इट शुड बी नोटेड दैट द तत्ववर्ध सूत्र कंटेन्स द मेन डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैन फेथ। तो ये माना जाता है कि तत्ववर्ध सूत्र जो है इसमें ही जैन का जो मेन फेथ है और मेन जो उनका टीचिंग्स है और मेन जो उनका सिद्धांत है वो सब तत्ववर्ध सूत्र में ही है। The Digambara and Shvetambara sects interpret the notion of the divine sound differently. दिगंबरा और श्वेतंबरा जो सेक्ट और संप्रदाय है ये लोग इनकी जो दिव्य ध्वनि के जो नोशन है और जो धारणा है वो अलग है। दिगंबरास कंसिडर इट to be an unarticulated sound which is monotone and can be compared to the sound of Om. दिगंबरास जो थे वो लोग इसे अव्यक्त ध्वनि के रूप से मानते थे जो कि मोनोटोन में था एंड उसे ओम की साउंड से तुलना की थी। Whereas Shvetambaras call it divine because all beings can hear it, including 5 sensed animals with understanding and spiritual abilities. It is considered to be a human language that takes the form of Ardha Magadhi Prakrit. जबकि ये श्वेतंबरास जो थे वो लोग इस साउंड को डिवाइन और दिव्य कहते थे क्योंकि सभी प्राणी जो थे वो लोग ये सुन सकते थे, जिसमें समझ के साथ 5 इंद्र वाले जानवर भी शामिल थे और आध्यात्मिक जो क्षमताएं थी वो भी वो लोग सुन सकते थे। एंड इसको ह्यूमन लैंग्वेज भी वो लोग कंसिडर किए थे जो कि अर्ध मगधी प्रकृति में था। द नॉन कैनोनिकल जैन वर्क्स आर पार्टली इन प्राकृत डायलेक्ट्स एंड पार्टली इन संस्कृत। जो नॉन कैनोनिकल जो टेक्स्ट थे जैन के वो हाफ प्राकृत डायलेक्ट्स में है एंड हाफ जो थे वो संस्कृत डायलेक्ट्स में है। द आदि पुराण कंपाइल्ड इन 9th century इज द हैजियोग्राफी ऑफ जैन फाउंडर ऋषभ आदिनाथ। 9th century में आदि पुराण को कंपाइल किया गया जो कि जो फर्स्ट तीर्थंकर था ऋषभ उनका जीवनी है ये आदि पुराण। The 8th century हरिवंश पुराण gives a Jain version of the stories of Krishna, Balarama, Pandavas and Kauravas. 8th century में लिखा गया था जो हरिवंश पुराण है वहाँ पे जैन वर्शन में कृष्ण, बलराम, पांडव एंड कौरव के जो स्टोरीज है वो सब इस हरिवंश पुराण में जैन वर्शन में है। The 9th century Jinasena and Gunabhadra author Trishashtilakshana Mahapurana contains not only life stories of various Jaina saints, kings and heroes but also contains discussion on topics like interpretation of dreams, life cycle, rituals, duties of a king and warrior. तो 9th century में जीनासेना एंड गुणभद्र के द्वारा जो लिखा गया था त्रिशस्त्रिलक्षण महापुराण वहाँ पे सिर्फ वेरियस जीना सेंट्स, किंग्स एंड हीरोज़ के लाइफ स्टोरीज से नहीं थे बल्कि वहाँ पे
ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन थे, लाइफ साइकिल, रिचुअल्स, ड्यूटीज ऑफ अ किंग एंड वॉरियर की इंटरप्रिटेशन भी थे। परिशिष्ट पर्वन बाय हेमचंद्र gives details about political and historical, provides the earliest account of Jaina teachers। परिशिष्ट पर्वन जो है ये हेमचंद्र द्वारा लिखा गया था, जहाँ पे जैन टीचर्स के जो पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल जो डिटेल्स है वो सब यहाँ पे था। अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, लाइफ ऑफ वर्धमाना महावीरा। ही वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकरा और जीना। महावीर जैन जो थे और वर्धमान महावीर, इनका पूरा नाम था वर्धमाना महावीर। तो ये जो थे ये 24th यानी कि लास्ट तीर्थंकर थे, जिसको जीना भी कहा जाता है। जीना मीनिंग विक्टर। जीना जो है वर्ड, इसका मीनिंग है विक्टर और विजेता। One who has attained infinite knowledge and now can help others to attain liberation from the cycle of rebirth, that is moksha। तो जीना का मीनिंग है विजेता, जिनके पास इनफाइनाइट नॉलेज है, मतलब जो अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, एंड अब वो दूसरों को पुनर्जन्म का जो चक्र है और साइकिल है उससे मुक्त होने में मदद कर सकता है। ये जो कर सकता है उनको जीना कहा जाता है, जो कि थे वर्धमान महावीर। ही केम टू बी नोन एज महावीरा द ग्रेट हीरो। ही वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम्स ऑफ जितेंद्र, वन हु हैज कंकर्ड हिज इनर डिजायर्स, एंड आरिहंत मीन्स वर्दी। ही पोजेस्ड अवधिजना विच मीन्स सुपर ह्यूमन इंसाइट एंड कॉग्निशन। वर्धमान महावीर को महावीरा के नाम से जाना जाता है, जिसका मीनिंग है ग्रेट हीरो यानी कि महानायक, एंड उनको जितेंद्रिय भी कहा जाता है, जो कि जितेंद्र का मीनिंग है अपनी आंतरिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने वाला, उनको इसलिए जितेंद्र भी कहा गया। एंड आरिहंत, आरिहंत मीन्स वर्दी मीन्स यज्ञ, जो यज्ञ है उसे आरिहंत कहते हैं। एंड ही पोजेस्ड अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? जिनके पास अलौकिक अंतर्दृष्टि हो और अनुभूति हो, उनको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो ये सब जो है ये सब वर्धमान महावीर के दूसरे नाम हैं। महावीर वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा। महावीर जैन जो थे वो बुद्धा के कंटेम्पररी थे। ही वॉज बॉर्न इन 599 BCE एट कुंदग्रामा नियर वैशाली, द कैपिटल ऑफ विदेहा। ही वॉज बॉर्न इन क्षत्रिय क्लैन। गौतम बुद्ध जो थे वो भी क्षत्रिय क्लैन के थे, एंड महावीर जो है वो भी क्षत्रिय क्लैन के हैं। हिज फादर वॉज सिद्धार्थ, वॉज द चीफ ऑफ द जनत्रिय क्लैन। हिज मदर वॉज त्रिशला, शी वॉज अ लिच्छवी प्रिंसेस। शी वॉज लिच्छवी किंग्स चेतका's sister, and he married यशोदा and had a daughter named प्रियदर्शना। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वर्धमान महावीर जो है वो उन्होंने जन्म लिया था 599 BCE में। कहाँ पे? कुंदग्राम, जो कि वैशाली रीजन में है, जो कि विदेहा का कैपिटल है। हिज फादर नेम वॉज सिद्धार्थ एंड मदर वॉज त्रिशला। ही मैरिड यशोदा, उन्होंने यशोदा से शादी की थी, एंड उनका जो डॉटर का नाम था वो था प्रियदर्शना। ही रिनाउंस्ड द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रूथ एट द एज ऑफ 30 एंड बिकेम एसेटिक। इन्होंने भी गौतम बुद्ध की तरह एज 30 में वो घर बार छोड़ के संन्यास हो गए थे। ही वॉन्डर्ड फॉर 12 years practicing severe austerities, fasting and meditation। 12 वर्ष तक घूमते रहे एंड कठोर तपस्या किए, उपवास किए एंड मेडिटेशन किए। ये सब इन्होंने जो किए ये सब मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये सब उन्होंने किए। At the age of 42, it is believed that on the banks of Rijupalika river, outside the town of Jrivikrama, and in the fields of a householder named Samagha, he attained Kevalajnana, omniscience और इनफाइनाइट नॉलेज। गौतम बुद्ध ने जो हासिल किया था उसे निर्वाणा कहते हैं, एंड महावीर
ने जो हासिल किया था उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान को हासिल किया था। केवल ज्ञान मीन्स सर्व ज्ञान और अनंत ज्ञान, जो कि वर्धमान महावीर को हासिल हुआ था। He passed away and became a सिद्धा और फुल लिबरेटेड एट द एज ऑफ 72 ईयर्स। उनका 72 ईयर्स में देहांत हो गया था एंड वो फुल्ली लिबरेट हो चुके थे और सिद्ध पुरुष जो है वो बन चुके थे। तो उनका देहांत कब हुआ था? 527 BCE में। कहाँ पे हुआ? पावापुरी नियर पटना। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि उनका डेथ कहाँ पे हुआ था? पावापुरी पटना में। एंड कब हुआ था? 527 BCE में। ये वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध के जो बर्थ एंड डेथ्स है एंड कहाँ पे उनका निर्वाणा और केवल ज्ञान उनका प्राप्त हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब हम लोग अच्छे से याद करके रखेंगे। ये जो चीज़ें हैं यही मेनली एग्जाम में आते हैं। जो सभी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे मेनली ये सभी आते हैं। एंड इसके साथ साथ जो ये फर्स्ट पार्ट है जैनिज्म का, ये ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट वाला जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।